Hello friends, welcome to Edutainment channel. Today we are going to start up with a new political philosophy of Thomas Hobbes, जो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर है। और ये जो वीडियो है वो यूपीएससी और जो 5 इयर्स एलएलबी कर रहे हैं उसके लिए काम में आ सकता है। ठीक है, तो ये जो थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल फिलोसफी है, इसको समझने से पहले इसका बर्थ, डेथ और इसका फेमस बुक जो है उसका नाम जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जन्म हुआ 5 अप्रैल 1588 में और इसका डेथ हुई 4 दिसंबर 1679 में। इन्होंने कई सारे किताब लिखे थे, उनमें से जो फेमस है द हिस्ट्री ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड, जो पब्लिश हुआ था 1640 में, और जो दूसरा है लेवियाथन 1651 में रिलीज हुआ। ठीक है, ये थॉमस हॉब्स जो पॉलिटिकल फिलोसोफर है, इसका जो पीरियड था वो एनलाइटमेंट का पीरियड था। ठीक है, और इन्होंने कई सारा डॉक्ट्रिन पेश की है, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट पावर एंड ही हैड फाउंडेड द साइंस ऑफ मेटेरियलिस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब जो थॉमस हॉब्स का तभी का जो टाइम पीरियड था, तभी क्या होता था, सोसाइटी का जो भी प्रॉब्लम अराइज होता था वो रिलीजियन और गॉड के सहारे लेकर सॉल्व किया जाता था। ठीक है, तो उसके बाद एक टाइम आया जो था साइंटिफिक रेवोल्यूशन। उस साइंटिफिक रेवोल्यूशन के टाइम पर बहुत सारे फिलोसोफर, साइंटिस्ट का जन्म हुआ था, जैसे कि गैलीलियो, कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन, जिन्होंने साइंस और फिजिक्स के ऊपर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन और डॉक्ट्रिन पेश की थी, जो कि गॉड को इंक्लूड नहीं करके। तो इन सब जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, इससे इंस्पायर होकर थॉमस हॉब्स ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी को तैयार करूं जो होगा गॉड के इंक्लूड नहीं करके, मतलब एक्सक्लूडिंग गॉड। सो थॉमस हॉब्स थॉट दैट ही स्टेप टू डिस्कवर एंड एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्टेट साइंटिफिकली विदाउट इंक्लूडिंग गॉड, जो कि गॉड को इंक्लूड नहीं करके। तो इन्होंने एक उनके फिलोसॉफी में, ये जो थॉमस हॉब्स है, इनका जो फिलोसॉफी है, उसका फिलोसॉफी में उन्होंने जो स्टेट ऑफ नेचर को डिस्क्राइब किया वो कुछ ऐसा था। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, द सिचुएशन व्हेन देयर वाज नो स्टेट, मतलब एक सिचुएशन था जहां पे कोई स्टेट नहीं था एंड कोई गवर्नमेंट भी नहीं था। There were no ruler, no king, no laws and no morality and no one to exercise authority over men. इसका मतलब है थॉमस हॉब्स जो अपने स्टेट ऑफ नेचर का डिस्क्राइब करते हैं, वहां का जो सिचुएशन था, वहां पे कोई स्टेट नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई रूल करने के लिए, एक एक इंडिविजुअल को रूल करने के लिए कोई भी हेड नहीं था। नो किंग, मतलब कोई राजा नहीं था। नो लॉज, गवर्नमेंट भी नहीं रहा तो लॉज कहां से आएगा, लॉज भी नहीं है। और नो मोरालिटी, जो इंसान थे, जो पर्सन थे, जो स्टेट ऑफ नेचर का जो भी मनुष्य थे, उनमें मोरालिटी भी नहीं था। और नो वन टू एक्सरसाइज ऑथोरिटी ओवर मैन, मतलब अगर एक आदमी कोई रॉन्ग चीज करता है तो उसका पनिशमेंट के लिए कोई भी ऑथोरिटी नहीं था, तो किसी के ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं करता था ऑथोरिटी को। ठीक है, तो नो वन टू एक्सरसाइज ऑथोरिटी ओवर मैन। थॉमस हॉब्स डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एज ए प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल। ये जो थॉमस हॉब्स है, वो अपने फिलोसफी में स्टेट ऑफ नेचर में ये बताते हैं कि ये जो पीरियड था ये प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल था। जो मनुष्य वो स्टेट ऑफ नेचर में रहता था वो क्या था, वो प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल था। ह्यूमन नेचर वाज एसेंशियली सेल्फिश। जो नेचर होता था, जो वो ह्यूमन का जो नेचर था, स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग रहते थे, उसका जो नेचर था वो सेल्फिश था, एकदम सेल्फिश था, ग्रीडी था। एवरी इंडिविजुअल एंगेज देमसेल्फ इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव फील्ड्स ऑफ वर्क। एक एक इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति अपने आप को डिफरेंट कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में नियुक्त रखता था। ठीक है, मतलब they used to involve themselves in different competitive fields of work.
एज द सोसाइटी वॉज सेल्फिश, क्योंकि जो सोसाइटी था वो सेल्फिश था एंड कंपेरेटिव, सो दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ द मेन लाइक हंग्री वुल्व्स, मतलब वो इतना एग्रेसिव था उसके अंदर। वो जो पर्सन थे, स्टेट ऑफ नेचर का जो भी पर्सन रहता था, जो भी इंडिविजुअल रहता था, वो बहुत सेल्फिश होने के कारण वो क्या थे, एक एक को मार भी सकता है, ऐसा ऐसा एग्रेसिवनेस था, ठीक है, उसके अंदर। इसलिए थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि दे आर लाइक हंग्री वुल्व्स, भेड़ियों की तरह था। ईच एंड एवरी वॉज रेडी टू हंट वन अनदर, कोई किसी को भी मार सकता है, किसी को भी मारना चाहता है। वो जो लोग थे, क्योंकि वो लोग सेल्फिश थे, इसलिए कोई किसी को मार भी सकता था, ऐसा एग्रेसिव था वो लोग। सो द सोसाइटी बिकम टोटली सॉलिटरी, मतलब जो एक एक व्यक्ति था, जो स्टेट ऑफ नेचर का जो भी व्यक्ति है, जो भी इंडिविजुअल थे, वो सभी क्या थे, सॉलिटरी थे, मतलब बहुत अकेला थे, पुअर और गरीब भी था, ठीक है। और उसका जो और उन लोगों का ना बहुत मतलब सोसाइटी, द सोसाइटी प्रिवेल्ड विथ फियर, सब डर डर के रहता था, क्योंकि कोई भी किसी का भी जान ले सकता है किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सेल्फिश था, बहुत एग्रेसिवनेस था उसके अंदर, उन लोगों के अंदर, इसलिए ऐसा था, ठीक है। तो एक कोटेशन में बोला जा सकता है कि थॉमस हॉब्स के भाषा में, द स्टेट ऑफ नेचर इज अ वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, ये एक युद्ध है, एक मैन मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के विरुद्ध, in which the life of the people, the life of the men is solitary, poor, nasty, brutish and short। फिर से देख लेते हैं इसको। State of nature is a war of every man against every man, in which the life of the man is solitary, poor, nasty, brutish and short। Okay, ये जो थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल फिलोसॉफी में ये जो स्टेट ऑफ नेचर का इतना बुरा कंडीशन था, फिर भी वो लोग क्या सोचते थे कि वो लोग एक नेचुरल राइट डिजर्व करते हैं। क्या था वो नेचुरल राइट? वो नेचुरल राइट ये था कि थॉमस हॉब्स ऐसे कहता है कि मैन कैन डू व्हाटएवर टू नॉट टू बी किल्ड, मतलब अपने आप को बचाने के लिए एक मनुष्य कुछ भी कर सकता है, अपने आप को नहीं मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन। दे हैड अ राइट, नेचुरल राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है। और जो दूसरा है राइट टू जज एंड डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, और वो सेल्फ प्रिजर्वेशन के नाम पे किसी को जज कर सकता है। ये दो था जो स्टेट ऑफ नेचर का लोग थे उसका उसके स्टेट ऑफ नेचर का जो लोग थे उसके ये जो नेचुरल राइट है, ये दोनों। in one word we can say that they used to fight for limited resources। जो रिसोर्स था, जो नेचर में जो रिसोर्स था उसके लिए वो झगड़ा करते थे, लड़ते थे, ठीक है। दे कैन किल एनीवन बिकॉज देयर वाज नो लॉ, मतलब कोई भी किसी को मार सकता है, लेकिन ये जो नेचुरल राइट क्या बताते हैं कि कोई भी खुद को मारने से रोक सकता है, ये उसका नेचुरल राइट था, ठीक है। दे कैन किल एनीवन बिकॉज देयर वाज नो लॉ, क्योंकि वहां कोई लॉ नहीं था इसलिए कोई किसी को मार सकता था। नो जस्टिस, इसके लिए जस्टिस भी नहीं था कोई, और मोरालिटी, और जो स्टेट ऑफ नेचर का मनुष्य था उसके अंदर मोरालिटी भी नहीं था, इसलिए ऐसा था। पीपल वर सेल्फिश, क्योंकि जो पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर दे आर वेरी मच सेल्फिश, इनसिक्योर्ड, एंड दो दे वर इनसिक्योर्ड एंड क्वारलसम, वो लड़ते थे, झगड़ते थे ऐसा, बट रैशनल, उनके अंदर, उन लोगों के अंदर एक फीलिंग्स थी, क्या ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका एहसास था उन लोगों के अंदर, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स ये बताते हैं कि जो रैशनल पीपल था, स्टेट ऑफ नेचर का जो भी रैशनल पीपल था, उन लोगों ने क्या किया, द रैशनल मैन, उन लोगों ने सोचा कि हाउ टू गेट रीड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, ये जो स्टेट ऑफ नेचर का इतना बुरा कंडीशन है, इससे कैसे निकला जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स ये बताते हैं कि एक मनुष्य का एक बेसिक जो नीड है
वो ऐसा है कि मैन सीक्स पीस, हर कोई व्यक्ति शांति चाहता है, ठीक है। फॉर पीस ही कैन सैक्रिफाइस देयर राइट्स ऑफ ऑल थिंग, और वो शांति के लिए वो कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। तो ऐसा होता है, मैन सीक्स पीस, फॉर पीस ही कैन सैक्रिफाइस ऑल द राइट्स ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज का राइट को सैक्रिफाइस करने के लिए वो रेडी था। Thus the people of state of nature made up a social contract between them. तो उन जो स्टेट ऑफ नेचर का जो पीपल था, जो भी व्यक्ति था, जो भी इंडिविजुअल था, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, बिटवीन देम, उन लोगों के बीच में ही किया। दे मेड एन एग्रीमेंट दैट दे विल सैक्रिफाइस एंड कंसीडर ऑल देयर राइट्स टू द गवर्नमेंट और द सोवरजिन, ठीक है। जो सोवरिन है, ये सोवरिन पावर को क्रिएट करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, अपना जो भी राइट है, राइट को कंसीडर किया, सैक्रिफाइस किया और गवर्नमेंट को दे दी, सोवरिन को दे दी, ठीक है। तो एक देख लेते हैं, टू गेट रिड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए क्या किया, वो जो पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर था, पीपल मेड एन एग्रीमेंट, उन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट क्या था, दे विल सैक्रिफाइस ऑल द राइट्स टू द सोवरेन पावर, सोवरेन पावर को अपना सब पूरा राइट दे देगा सोवरेन पावर को, इन ऑर्डर टू मेक द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दे एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट, इस तरह से उन लोगों ने एक गवर्नमेंट क्रिएट किया। और ये गवर्नमेंट का क्या काम था, इस गवर्नमेंट का काम था कि जो स्टेट ऑफ नेचर का मनुष्य था, उसको स्टेट ऑफ नेचर से निकलना और लॉ क्रिएट करना, टू डिस्ट्रॉय लॉलेसनेस। जो लॉलेसनेस है, मतलब कोई लॉ नहीं था वहां, ये लॉ को क्रिएट करना गवर्नमेंट का और सोवरेन का पावर, मतलब काम होगा, ठीक है। तो द सोवरेन ऑफ हॉब्स वाज एब्सोल्यूट, ये जो सोवरेन की बात करता है थॉमस हॉब्स, ये एब्सोल्यूट होना है, ठीक है, एब्सोल्यूट है। इसका पावर जो होगा ये अनडिवाइडेड होगा। द पावर ऑफ द सोवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड। द कमांड ऑफ द सोवरेनिटी विल बी लॉ, ये सोवरेन का जो पावर होगा, मतलब जो कमांड करेगा, जो बोलेगा सोवरेन, वही हो जाएगा लॉ, ठीक है। बट सोवरेनिटी हैज नॉट द पार्टी टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन लोगों ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किए थे, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उन लोगों के बीच में, बिटवीन द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, नॉट बिटवीन द सोवरेनिटी एंड द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। द कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट वाज बिटवीन द पीपल, नॉट बिटवीन द सोवरेनिटी। सोवरेनिटी नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। द फीचर ऑफ द एग्रीमेंट आर एज फॉलोज, ठीक है। देख लेते हैं जो फीचर क्या था एग्रीमेंट का। पीपल विल गिव अप ऑल देयर नेचुरल राइट, जो स्टेट ऑफ नेचर का हर एक इंडिविजुअल अपना जो नेचुरल राइट है वो सेक्रीफाइस कर देगा, किसके पास, सोवरेनिटी के पास। सोवरेनिटी के पास एक एक जो नेचुरल राइट है सब सेक्रीफाइस कर देगा, टू गेट रीड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, ये स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। सेकेंड पॉइंट, सोवरेनिटी कैन नॉट टेक द राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, एक राइट के अलावा, एक्सेप्ट वन राइट, they are giving all their rights to the sovereign power. The exception right is the right to self preservation, अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो राइट है वो सोवरेनिटी को नहीं दिया। पीपल एस्टैब्लिश दिस सोवरेनिटी एज अनडिवाइडेबल एंड मोस्ट पावरफुल। स्टेट ऑफ नेचर का जो व्यक्ति था, अभी उन लोगों ने स्टेट ऑफ नेचर से निकल गया और उन्होंने क्या किया, जो सोवरेनिटी था उसको अनडिवाइडेबल एंड मोस्ट पावरफुल बनाया। टू कंट्रोल द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, द पावर ऑफ सोवरेनिटी विल रेगुलेट एंड कंट्रोल द लाइफ ऑफ द पीपल। और ये जो सोवरेनिटी है ये सभी इंडिविजुअल का, सभी व्यक्ति का कंट्रोल करेगा, व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल करेगा, ठीक है। एवरी पीपल हैव टू फॉलो द कमांड ऑफ द सोवरेनिटी, और जो स्टेट ऑफ नेचर का जो भी व्यक्ति था, मतलब जो भी इंडिविजुअल थे स्टेट ऑफ नेचर में, सभी व्यक्ति को वो सोवरेनिटी का कमांड फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, ठीक
ठीक है, द ड्यूटी ऑफ द सोवरेनिटी, और उसके बदले में सोवरेनिटी क्या देगा? द फर्स्ट टास्क ऑफ द सोवरेनिटी टू टेक द पीपल आउट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर एंड डिस्ट्रॉय लॉलेसनेस, लॉलेसनेस को मिटाना है, ये हो गया पहला काम सोवरेनिटी का। दूसरा काम, द सेकेंड ड्यूटी वाज टू मेक लॉ, लॉ क्रिएट करना है, enforce the law and force the people to obey the law। दूसरा काम हो गया लॉ बनाना, लॉ को एनफोर्स करना, और एनफोर्स करने के बाद पीपल को भी फोर्स करना है, मतलब एक एक इंडिविजुअल को फोर्स करना है कि वो लॉ को माने, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक देम ओबे द लॉ, द सोवरेनिटी कैन पुट अ फोर्स ऑन देम। द ड्यूटी ऑफ द सोवरेनिटी इज टू सर्व द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर इक्वली। ये जो सोवरेनिटी का जो मोटिव होगा वो ऐसा होगा, सबको इक्वली ट्रीट करे, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी व्यक्ति है, सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा स्टेट ऑफ नेचर का, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ गुड एंड इविल इज रिलेटिव टू व्हाट सोवरेनिटी डिसाइड, नॉट द पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। और कोई भी भूल, कोई भी प्रॉब्लम उन स्टेट में क्रिएट हुआ तो उसका कितना ठीक है, कितना गलत है, ये सब जो ठीक करेगा ये सोवरेनिटी डिसाइड करेगा, ठीक है। जो सोवरेनिटी पावर है, जो सोवरेन पावर है, ये ठीक करेगा कि कौन सही है, कौन गलत है, ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं। थॉमस हॉब्स एक्सप्लेन दैट दिस सोवरेन पावर इज इन द फॉर्म ऑफ मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है। ये जो पॉलिटिकल फिलोसोफर थॉमस हॉब्स हैं, इन्होंने जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने कई तरह से सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, मोनार्की में, एरिस्टोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में, लेकिन वो प्रेफर करता था मोनार्की, जो कि उनका एक कोटेशन पढ़ के ही पता चलता है। वो क्या बताते हैं? द इफेक्टिवनेस डिक्रीजेस व्हेन द पावर इज डिवाइडेड, मतलब जो एक पावर का जो इफेक्टिवनेस रहता है उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए वो डिक्रीज हो जाता है, यही बताना चाहता है। मतलब अगर एक व्यक्ति के ऊपर पूरा पावर है तो उसका पावर बहुत होगा, और अगर वो पावर को डिवाइड कर दिया जाता है तो किसी के पास ज्यादा पावर नहीं होगा, सबके पास कम कम पावर होगा, ठीक है। यही बता रहा है कि द इफेक्टिवनेस डिक्रीजेस, वो जो इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाएगा व्हेन द पावर इज डिवाइडेड, अगर पावर को डिवाइड कर दिया जाए। इसलिए वो क्या चाहते थे? मोनार्की, ही प्रेफर्ड ऑलवेज मोनार्की। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, when the sovereign power involves in violating the life of the people, जब ये sovereign power, ठीक है, अपने पावर इस्तेमाल करके ये जो एवरी इंडिविजुअल है, जो स्टेट का जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, अगर इन सब का पावर को, नेचुरल राइट को वायलेट करना चाहता है किसी भी तरह से, सोवरेन पावर अगर इन्वॉल्व्स इन वायलेटिंग द लाइफ ऑफ द पीपल, अगर सबका लाइफ के लिए डेंजर हो जाए तो क्या होगा? देन पीपल हैज टू स्टॉप ओबेइंग द सोवरेन पावर, तभी जो सोवरेन पावर है उसको मानना छोड़ देना होगा। स्टेट में, एक पूरा स्टेट में, पूरा राज्य में जो जो व्यक्ति है उन सबको वो सोवरेन पावर का फॉलो करना छोड़ देना होगा। जब सोवरेन पावर किसी का वायलेट करता है, लाइफ को वायलेट करने लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं सोवरेन पावर। ये जो सोवरेन पावर था, बिकॉज सोवरेन पावर के पास एक जो व्यक्ति था, स्टेट ऑफ नेचर का जो भी व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया था पहले एग्रीमेंट करने के टाइम में कि उन्होंने सभी राइट अपना सोवरेनिटी को सौंप रहा है, ठीक है, लेकिन एक के अलावा द राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, दैट्स व्हाई दे कैन डू एनीथिंग अगेंस्ट ऑफ द सोवरेन पावर, ठीक है। क्रिटिसिज्म, उसके क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। थॉमस हॉब्स ऑफ द थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स, जो थॉमस हॉब्स ने जो थ्योरी प्रेजेंट किया, ये थ्योरी में उन्होंने डिस्क्राइब किया टोटल एब्सोल्यूटिज्म एंड कंप्लीट मोनार्की। ही हैड नॉट डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टोटल एब्सोल्यूटिज्म के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया और कंप्लीट मोनार्की का कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। और उन्होंने डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ठीक है। थॉमस हॉब्स एक्सप्लेन ओनली द लीगल सोवरेनिटी, but this sovereignty does not
रिकॉग्नाइज द एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी, और इन्होंने जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो सोवरेनिटी है इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया। थॉमस हॉब्स डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, उन्होंने स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में कोई डिस्टिंक्शन नहीं बनाया, कोई डिफरेंट व्यवधान नहीं बनाया, ठीक है। ये हो गया थॉमस हॉब्स का क्रिटिसिज्म। लास्ट में आपको बता दूं, अगर आपको कोई नोट्स या किसी की जरूरत है, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन की जरूरत है थॉमस हॉब्स के ऊपर, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट में मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग कॉल कर सकते हो 9 बजे से 10 बजे के बीच, ठीक है, रात को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।